जॉर्डन आ गया हूँ, मेरा इमिग्रेशन हो चुका है। प्रॉब्लम्स बहुत थोड़ी सी हुई, मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा। मैं इजिप्ट से जॉर्डन आया हूँ, लेकिन यहाँ पे सब लोग बॉलीवुड शुरू हो गए हैं। शाहरुख खान, आई लव यू शाहरुख खान, आई लव यू अमिताभ बच्चन, आई लव यू इंडिया, आई लव यू मुंबई, दिल्ली, आई लव यू एमबीसी बॉलीवुड। फाइनली मेरी 14 डेज़ की जर्नी कंप्लीट हो गई इजिप्ट की। शाम को 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है अमान जॉर्डन के लिए, क्योंकि मेरी नेक्स्ट कंट्री अब जॉर्डन है, जहाँ मैं आई थिंक 8 या 9 दिन रहूँगा। और अब मैं आपको जॉर्डन की फ़्लाइट के बारे में बताता हूँ। अगर आप इंडिया से फ़्लाइट करते हो जॉर्डन की, तो आई थिंक आपको 15,000 में ईजिली आपको फ़्लाइट मिल जाएगी, वन वे, टू वे नहीं, वन वे 15,000 रुपये में। आना जाना आपको 25 से 30,000 के बीच में आपको आना जाना मिल जाता है, रिटर्न फ़्लाइट। लेकिन मैंने कराई है इजिप्ट से जॉर्डन, क्योंकि मेरी मल्टीपल कंट्री की ट्रिप है। सबसे सस्ती फ़्लाइट पूरे इजिप्ट में अगर आपको जॉर्डन जाना है तो अलेक्जेंड्रिया से मिलेगी, जो कि मेरे पड़ी आई थिंक विद बैगेज 7,000 रुपीज़ के आसपास। हे गाइस, वेलकम टू द किंगडम ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन में आप लोगों का स्वागत है। मैं जब अलेक्जेंड्रिया एयरपोर्ट पहुंचा, बोल एल अरब, तो हम कुछ भी रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी, तो मेरे को कैमरा यूज़ करने नहीं दिया गया। अभी मैं जॉर्डन आ गया हूँ, मेरा इमिग्रेशन हो चुका है। प्रॉब्लम्स बहुत थोड़ी सी हुई, मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊँगा। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ डाउनटाउन एयरपोर्ट से एयरपोर्ट बस लेके, जो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। ये है एयरपोर्ट बस का कियोस्क है। जो टिकट का कॉस्ट है वो है 3.3 जॉर्डन दिनार, मतलब कि लगभग हो गए हैं 330 रुपये। तो ये एयरपोर्ट से लेके जाएगी नॉर्थ बस स्टेशन, फिर वहाँ से आपको अपना हॉस्टल जाना पड़ेगा। तो मैंने 3.3 दिनार का टिकट ले लिया है। जॉर्डन करेंसी जो है वो बहुत ही हाई है, लाइक बता देता हूँ मैं आपको, 100 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 1 जॉर्डेनियन दिनार, जेडी बोलते हैं शॉर्टकट इसको। दिन में बस हर आधे घंटे में चलती है, और रात में फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, हर 1 घंटे में एक बस चलती है। और यहाँ मैंने ATM से विड्रॉल करने का मैंने सोचा, लेकिन कॉस्ट बहुत ही हाई है। मतलब पर ट्रांजैक्शन कोई बैंक 5 दिनार ले रहा है, कोई बैंक 6 दिनार ले रहा है, मतलब 500-600 रुपये आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो मेरे को अभी मिलोश मिले हैं, ये है मिलोश, ये सर्बिया से हैं। तो इन्होंने मेरी बस की टिकट दे दी है, तो मैं सेंटर पहुंच के ATM से निकाल के इनको वापस करूंगा। अलेक्जेंड्रिया का बोल एल अरब एयरपोर्ट बहुत छोटा था, वैसा हाल यहाँ का भी है। जो अमान का क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी बहुत ही छोटा है। और जस्ट टर्मिनल के बाहर ही एयरपोर्ट बस है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है। तो अभी टाइम 8:30 हो रहा है, मेरे को हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा, 9 बजे की बस है। तो अमान में एक्चुअली 2 बस स्टेशन है, एक है साउथ बस स्टेशन है, एक है नॉर्थ बस स्टेशन। लेकिन जो एयरपोर्ट की बस है वो लेके जाती है नॉर्थ बस स्टेशन। फिर वहाँ पहुँचने के बाद आपको टैक्सी करनी पड़ती है अपने होटल के लिए, या जहाँ भी आप रुके हो। क्योंकि अभी मेरे पास आधे घंटे है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। मेरा इजिप्ट में इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ था, लेकिन जो बोर्डिंग पास है अमान का, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि रूल रिसेंटली चेंज हुए हैं। फ्रॉम 1 दिसंबर 2019 जॉर्डन ने इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल ख़त्म कर दिया है। अगर आपके पास UK, US, शेंगन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान का वीज़ा है, तभी जॉर्डन आपको वीज़ा ऑन अराइवल देगा, नहीं तो नहीं देगा। इंडियन एम्बेसी ने लिखा हुआ है कि वीज़ा ऑन अराइवल एक्सटेंड हो गया, लेकिन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ आने के बाद इन्होंने मेरे से बहुत क्वेश्चन किया, क्यों आए हो, पूरा पासपोर्ट चेक किया, और कौन सा वीज़ा आपके पास है, UK, US, शेंगन, कनाडा, जापान का वीज़ा है कि नहीं है। तभी मैंने बताया मेरे पास ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है वैलिड। तब उसके बाद इन्होंने मेरे को भेजा एक पुलिस ऑफिसर के पास, फिर उन्होंने मेरे को एक लेटर में कंफर्मेशन दिया, स्टैम्प लगा के, मतलब एक परमिशन टाइप का। उसके बाद मेरे को एंट्री मिली जॉर्डन में, नहीं तो मेरे को एंट्री नहीं मिलती आई थिंक। वीज़ा ऑन अराइवल एकदम ख़त्म कर दिया है। अगर आप जॉर्डन आ रहे हो, अमान आ रहे हो, पेट्रा आ रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, अगर आपके पास US, UK, शेंगन स्क्रीन लिख के आ रहा होगा, ये सब अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप जॉर्डन मत आइए फिर, या तो प्रायर वीज़ा आप लेकर आइए एम्बेसी से, नहीं आपको बहुत ही मुश्किल होगी आपको एंट्री लेने में। मेरे से इतना क्वेश्चन पूछा, क्यों आए हो, क्या करते हो, कितने दिन यहाँ रुकोगे, इवन होटल का एड्रेस पूछा कि कहाँ पर रुको, कितने दिन के लिए रुकोगे। इतना क्वेश्चन नॉर्मली कहीं पूछा नहीं जाता है। अब मैं आपको आगे का प्लान बता देता हूँ। आज रात को मैं अमान में रुकूंगा, कल मॉर्निंग में बस पकड़ के मैं जाऊँगा पेट्रा, जिसके लिए मैं जॉर्डन आया हूँ। डिटेल में आपको बताऊँगा। पेट्रा के बारे में मोस्टली आप जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उसके बारे में बता दूँगा। तो मैं 2 रात पेट्रा में रुकूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा वादी रम। 1 या 2 रात, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ 1 ही रात वादी रम रुकने के लिए। वापस फिर अमान आऊँगा, एंड में मैं अमान में रुकूँगा 4 रात। पूरा अमान घूमूँगा मैं, एक दिन अमान घूमूँगा, एक दिन डेड सी घूमूँगा, एक दिन जराश जाऊँगा।
आपको बताया था अमान में 2 बस स्टेशन है, नॉर्थ एंड साउथ बस स्टेशन। तो बस ने मेरे को उतार दिया है नॉर्थ बस स्टेशन, जो कि बस का लास्ट स्टॉप है। और यहाँ से मैं जाऊँगा अपने होटल के हॉस्टल है, यहाँ से टैक्सी करना पड़ता है, जो कि मैक्सिमम 2 या 3 दिनार लेती है। मेरे साथ मिलोश है, मैं उनके साथ टैक्सी शेयर करता हूँ। उन्होंने अभी तक कोई भी अकोमोडेशन बुक नहीं किया है, तो उनको मैं अपने हॉस्टल लेके जा रहा हूँ। देखता हूँ टैक्सी कितनी मिलती है। जैसे ही मैं बस से उतरा, टैक्सी वाले आके घेर लिए चारों तरफ से। ये भाई साहब टैक्सी वाले ही हैं। देखता हूँ, बात करता हूँ। खाना मांगेंगे तो ज़्यादा ही, लेकिन 2 या 3 दिनार से ज़्यादा नहीं देना है। भाई मैं इजिप्ट से जॉर्डन आया हूँ, लेकिन यहाँ भी सब लोग बॉलीवुड शुरू हो गए हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। आई लव यू शाहरुख खान। देख लो भाई लोग, यहाँ भी बॉलीवुड के लोग फैन ही है। आई लव यू अमिताभ बच्चन। आई लव यू आई लव यू मुंबई, दिल्ली। आई लव यू एमबीसी बॉलीवुड। जाता हूँ फिर। भाई टैक्सी की बात हो गई है। स्टार्टिंग में 10 दिनार मांग रहे थे, फिर धीरे धीरे कम करते करते 5 में आए, फिर 4 में आए। फाइनली 2 लोगों का 3 दिनार में मांग गया। मतलब कि हम लोग का पर पर्सन 1.5 लगेगा। सीधे हम लोग को मेरे हॉस्टल ड्रॉप करेगी ये टैक्सी। अमान के अपने हॉस्टल में मैं पहुंच गया हूं। हॉस्टल का नाम है जवाल हॉस्टल। तो ये बिल्कुल सिटी सेंटर में है। मैंने इसको बुक किया है सिर्फ 4 जॉर्डेनियन दिनार में, मीन्स हो गया लगभग 400 रुपये पर नाइट में, जो कि बहुत ही सस्ता है जॉर्डन के हिसाब से। और मैं अपने साथ मिलोश को भी लेते आया हूँ यहाँ पे, ये भी रात मेरे साथ रुक रहे हैं। तो जो हॉस्टल है ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है या बहुत बेकार है, ठीक है। 400 रुपये पर नाइट में आप और क्या लोगे, क्योंकि मेरे को सिर्फ रात में रुकना था। कल मॉर्निंग में मेरे को पेट्रा जाना है, तो मॉर्निंग में जल्दी उठूँगा, फटाफट रेडी होऊंगा, बस करके पेट्रा जाऊँगा। मैं आपको बेड वगैरह दिखा देता हूँ। सब कुछ बहुत ही बेसिक है, मीन्स ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये रूम है और ऐसा बेड है, आप लोगों ने देखा। ये हॉस्टल खाली ही है अभी। एक तरीके से मेरा प्राइवेट रूम ही हो गया 400 रुपये पर नाइट में। अब बिल्कुल ये सिटी सेंटर में ही है। मैं फटाफट चेंज करके सोने जा रहा हूँ। मॉर्निंग में आप लोगों से मिलता हूँ, उठूँगा, फटाफट जाऊँगा, फिर बस पकड़ के पेट्रा। देखता हूँ कहाँ से कैसे बस मिलती है। मेरे को इन्फॉर्मेशन तो है, फिर भी मॉर्निंग में देखता हूँ फिर। ओके, गुड नाइट, मॉर्निंग मिलता हूँ। बस फॉर पेट्रा। पेट्रा के लिए लोकल बस में बैठ गया हूँ। ऑलमोस्ट फुल थी, तो आई थिंक 5 मिनट में चल जाएगी, लेकिन जो पैसे लगे हैं, दिनार लगे हैं। तो जनाब, स्वागत है आपका पेट्रा में। पेट्रा को वादी मूसा भी बोलते हैं लोकली। सिम कार्ड मैंने फाइनली ले लिया है। जॉर्डन में टोटल 3 सिम कार्ड कंपनीज हैं। अपने हॉस्टल में पहुँच गया हूँ, रफ़ीकी हॉस्टल। बहुत ही ब्यूटीफुल हॉस्टल है, और बाहर का व्यू जो विंडो से वो और ही ब्यूटीफुल है। आपको दिखाता हूँ।